नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उपासना क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उस तैयारी में थोड़ा बहुत योगदान मैंने सोचा कि मैं भी दे देती हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, चलने से पहले आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग ये साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका हरियाणा का टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर वो आपका सी टेट है, या फिर आगे आने वाला कोई भी यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी स्टेट के टेट में ये आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए, अब इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन करेंगे कि द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम लैटिन, स्पेनिश, ग्रीक या इटालियन। मतलब जो साइकोलॉजी का वर्ड है, ये साइकोलॉजी वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? वो क्या लैटिन भाषा है, या स्पेनिश है, या फिर वो ग्रीक है, या इटालियन है? तो आप लोगों को पता ही होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने डाला, लेकिन ये आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि किसी को याद नहीं होता, या वो पढ़ना भूल जाता है, इतना इजी क्वेश्चन को भी ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम लोग ना टफ टफ करते रहते हैं। तो इसका आंसर है गाइस, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक फॉर्म से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, मतलब कि मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया है साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ठीक है, पीपल एंड थिंग्स, नंबर वन। बी ऑप्शन इज इमोशंस एंड बिलीफ, एंड सी ऑप्शन परसेप्शन एंड रिलीजन, एंड डी ऑप्शन इज माइंड एंड बिहेवियर। तो गाइस, क्या होना चाहिए इसका आंसर? शायद आप लोगों को पता हो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो साइकोलॉजी है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। हम इसमें सिर्फ लोगों का और वस्तुओं का ही जिक्र नहीं करते, हम उनके इमोशंस और बिलीफ्स को ही नहीं समझते, हम उनके माइंड और बिहेवियर को स्टडी करते हैं मेनली। तो साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। द साइंटिफिक अप्रोच इज़ मोर यूजफुल एट आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट डैश देन क्वेश्चंस अबाउट डैश। मीन्स जो ये साइंटिफिक अप्रोच है वो बहुत यूज़फुल है कौन से क्वेश्चंस का आंसर करने में? क्वेश्चंस अबाउट फैक्ट्स देन, रादर देन क्वेश्चंस अबाउट वैल्यूज़, या फिर क्वेश्चंस अबाउट आइडियाज़ रादर देन क्वेश्चंस अबाउट इमोशंस, या फिर questions answering questions about values rather than facts, या फिर लास्ट ऑप्शन इज answering questions about emotions rather than questions about facts। तो क्या होगा इसका आंसर गाइस आपके हिसाब से? मतलब जो ये साइंटिफिक अप्रोच है वो यूज़फुल है आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट, यस, इमोशंस रादर देन क्वेश्चंस अबाउट फैक्ट्स। मतलब क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है, दिस इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस। मतलब ये किसको स्टडी करती है? इमोशंस को स्टडी करती है। फैक्ट्स की बजाय किसको देखती है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, लोगों के व्यवहार को पढ़ती है। तो इसका आंसर रहेगा इमोशंस पे ज़्यादा फोकस होता है रादर देन फैक्ट्स पे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन कॉरस्पॉन्डेंस टू डैश प्रोसेसेस। मीन्स क्या है? देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन आपको पता ही होगा कि लोअर लेवल ऑफ जो है एक्सप्लेनेशन क्या होता है, और मिडिल लेवल, हायर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या होता है। देखिए, जो लोएस्ट लेवल होता है वो कंसिडर करता है फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को, ठीक है। मतलब कि जिसमें हम वेयर बिहेवियर इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूरो, ठीक है, न्यूरोकेमिकल्स हैं, और आपके जीन्स हैं, और आपका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड होता है। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन कॉरस्पॉन्डेंस टू डैश प्रोसेसेस। अब इसका आंसर क्या होगा गाइस? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, या फिर इंटरपर्सनल। तो ये क्या होगा आपका गाइस? इसमें आंसर क्या रहेगा? बायोलॉजिकल, ठीक है। तो क्योंकि ये लोअर लेवल किससे रिलेटेड होता है? माइंड से, ठीक है, फिजियोलॉजिकल से होता है,
एक्सप्लेनेशन से होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जिसमें बिहेवियर जो है इज़ एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ न्यूरोकेमिकल्स एंड ब्रेन एंड जीन्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर, तो आंसर विल बी बायोलॉजिकल. नेक्स्ट इज a psychologist exploring the impact of a new drug on activity in the brain is working on the dash level of explanation. आज मैं सारे क्वेश्चन ही आपको इस तरह के कराऊंगी कि एक साइकोलॉजिस्ट कुछ एक्सप्लोर कर रहा है. वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन एक्टिविटी इन द ब्रेन. मतलब उसने जो है किसको कर रहा है कि कोई एक नई दवाई है, उसकी एक्टिविटी एक ह्यूमन ब्रेन पर किस लेवल की एक्सप्लेनेशन है ये, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या होता है. लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है, लोअर लेवल ऑफ जो कंसिडर करता है वो फिजियोलॉजिकल को करता है. तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये फिजियो से ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा गाइस, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, लोअर लेवल. ओके गाइस. नेक्स्ट इज a psychologist studying what makes people laugh in different countries around the world is working on the dash level of explanation. मतलब एक साइकोलॉजिस्ट जो है कि इस पर स्टडी कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है पीपल जो है को हंसाने का काम ये जो कर रहा है कोई, तो वो कौन से लेवल का एक्सप्लेनेशन बता रहा है हमको. तो जैसा कि आपको पता है कि लोअर लेवल मैंने आपको बता दिया, और जो मिडिल लेवल होता है वो कॉग्निटिव और बिहेवियरल होता है, और जो लास्ट होता है आपका हाईएस्ट लेवल होता है वो सोशल एंड कल्चरल लेवल को जो है स्टडी करता है, तो एक्सप्लेनेशन करता है. तो इसका आंसर क्या होगा, हायर लेवल, क्योंकि ये सोशल एंड कल्चरल इस पर बेस्ड है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन. दिस इज़ रेफर टू एज, मतलब ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्टली आता है ये कि डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन. मतलब इसका अर्थ होता है कि लोग जो हैं एक ही सिचुएशन पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं. कोई अब क्यों करते हैं, क्योंकि इसका आंसर है मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स है, नेटिविज्म है, या द सिम्पसन इफेक्ट है, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. तो आंसर क्या होगा गाइस, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके गाइस. नेक्स्ट इज डैश इज टू नेचर एज डैश इज टू नर्चर. ओके. Environment is to nature as genes is to nurture, first option. Then conscious is to nature as dash is to nurture, unconscious is to nurture. Then inaccuracy is to nature as accuracy is to nurture. या फिर biology is to nature as dash is to nurture, experience is to nurture. तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप क्या लगाएंगे. कुछ बच्चे इस पर कर देते हैं टिक, बहुत बार मैंने देखा है, एनवायरनमेंट इज़ टू नेचर एज जीन्स इज़ टू नर्चर. नो, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर. इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. बायोलॉजी इज़ द नेचर एज एक्सपीरियंस इज़ टू नर्चर. ओके गाइस, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन. अब उसके बाद आ जाइए, अब लास्ट है आपका द टर्म टेब्यूला रासा. टेब्यूला रासा highlights the importance of shaping behavior, importance of dash in shaping behavior. टेबुला रासा क्या होता है गाइस, देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा है इन्होंने. टेबुला रासा जो है हाईलाइट करता है किसको, इम्पॉर्टेंस ऑफ जीन्स इन शेपिंग बिहेवियर, या एक्सपीरियंस इन शेपिंग बिहेवियर, या नेचर इन शेपिंग बिहेवियर, या प्री डेस्टिनेशन इन शेपिंग बिहेवियर. मतलब कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन शेपिंग बिहेवियर, जो मतलब कि जो एक इंसान की बिहेवियर जब शेप लेती है तो किससे लेती है, उसकी एक्सपीरियंस का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. कि एक इंसान अगर, एक ह्यूमन बीइंग अगर चेंज होता है, तो या तो उसके अंदर जो है, एक तो नंबर वन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट उसको बनाते हैं, और उसके अलावा वो जो लर्निंग करता है, जो वो एक्सपीरियंस लेता है, उससे उसका बिहेवियर चेंज होता है. तो एक्सपीरियंस का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, rather than genes, rather than nature, rather than predestination. experience इसका राइट आंसर है. तो जो टेबुलर रासा टर्म है वो यही हाईलाइट करती है कि एक्सपीरियंस का जो इम्पोर्टेंस है वो ह्यूमन बिहेवियर के को शेप देने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है. तो
ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर करते हैं एंड। और आप लोगों से मैं बस यही जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर एक अगली जो है सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।